नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़। अब तक तो पहचान हो ही चुकी है। आज आपका मैथ्स डैडी लेकर आया है आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। आपके चैनल में इसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। तो दोस्तों, ये रिजल्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं अभी इस वीडियो के आने वाले क्वेश्चन में, जहां पर हम समझेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को, इन रिजल्ट्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आसानी से आंसर निकालने के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन्वर्टेंडो। जब भी आपके पास कुछ ऐसा प्रपोर्शन दिया रहे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यहाँ हर जगह a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है, लेकिन उसी a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी में अलग अलग प्रॉपर्टी से हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जरा। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट उल्टा। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी को हम अपने सुविधा अनुसार b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी भी कर सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। वैसे ही जब बात करेंगे ऑल्टरनेंडो की, तो हम एक साइड बस इस BC को स्वैप कर सकते हैं, मतलब C आ जाएगा नीचे और B चला जाएगा ऊपर। मतलब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह होता है ना, उसी तरह कर रहे हैं। A और D को, मतलब एक्सट्रीम्स को छोड़ रहे हैं उसी जगह पर, और मीन्स की हम जगह स्वैप कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। अब आते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर। कंपोनेंडो और डिविडेंडो ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस कंपोनेंडो में हम ऐड करते हैं और डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये है हमारा न्यूमरेटर A, ये है हमारा डिनोमिनेटर B, ये है हमारा न्यूमरेटर C, ये डिनोमिनेटर D। जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करते हैं तो मिलता है हमें A प्लस B, और डिनोमिनेटर सेम रहने दो, सिर्फ B। और फिर हम यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं तो आएगा C प्लस D बाई D। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंपोनेंडो। और अगर एडिशन की जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बनता है डिविडेंडो, जो कि यहां पर हो रहा है। देखिए a माइनस बी कर दिया और यहां पर c माइनस डी कर दिया, डिनोमिनेटर सेम रहने दिया बिल्कुल। इसको बोलते हैं डिविडेंडो। लेकिन जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो को मिला दिया जाता है तो ये बनता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें a प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इस तरह से ये होती है रिजल्ट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो इन रिजल्ट को पढ़ लिया है तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद सवाल की बारी। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जहां पर आपको दिया हुआ है सिर्फ इतना, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, राइट। और इससे आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। कैसे बनाएंगे इससे इतनी बड़ी चीज? भैया बहुत सिंपल चीज है, आपको थोड़ा देर उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है a के साथ लिखा है 4, b के साथ क्या लिखा है 9, और c के साथ क्या लिखा है 4, और d के साथ 9। मतलब अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 4 और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 9, तो क्या हल्का हल्का दिख रहा है आपको? 9d 4c 9b 4a हल्का हल्का तो सेम आया ना। तो यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 4 बाय 9 बोथ साइड्स। तो हमने 4 बाय 9 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर से ध्यान से देखो, ध्यान से। यहां पर क्या बोला है 4a प्लस 9b। यार 4a प्लस 9b मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। यहां देखो क्या लिखा है 4c प्लस 9d, 4c प्लस 9d मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ऐसा कहां होता था? कंपोनेंटो में। और इस तरफ देखो क्या है 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और 4c माइनस 9d मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये कहां होता था? ये होता था डिविडेंडो में, और दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ लगा देते हैं, बिल्कुल लगाइए। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये है आपका न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर। दोनों को ऐड कर दिया और अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर भी दोनों को ऐड कर दिया और अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखते हैं फिर से ध्यान से क्या है इसमें अलग ये है दोस्तों कि भाई 4c प्लस 9d यहां पर लिखा हुआ है, पर इसको यहां आना चाहिए था। मतलब सब कुछ सेम, लेकिन यहां पर इसको स्वैपिंग मांगता है, जगह चेंज करने को मांगता है। तो स्वैपिंग वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेंडो।
राइट। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और यहां पे आके तो आपने देखा सेम पिक्चर हो गई दोनों की, तो हैंस प्रूव्ड। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपको इतना बड़ा रिलेशन दिया हुआ है और इससे बोला गया कि ये प्रूव करो। ठीक है, प्रॉपर्टी याद है ना, काम हो जाएगा। ये चीज तो गिवन है आपको। अब ध्यान दीजिए कि भाई आपको ये पता है कि ये रिड्यूस तो तभी होगा जब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर न्यूमरेटर दिया हुआ है ए और बी के फॉर्म में, डिनोमिनेटर दिया हुआ है सी और डी के फॉर्म में। अगर आप ऐड करोगे तो क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आसान क्या रहेगा, 8a + 5b अगर नीचे ले आए और 8c - 5d अगर ऊपर ले आए तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक ही फॉर्म में रहेंगे। इस तरफ a और b के फॉर्म में रहेंगे और इस तरफ c और d के फॉर्म में रहेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन आराम से हो पाएगा। तो ऐसा कौन सा तरीका था स्वैप मारने वाला? ऑल्टरनेंडो। याद रखिएगा, इस तरह से पूरे रीजन लिखने कंपलसरी हैं। नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहां पर अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो करता हूं तो क्या मिलेगा? कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जैसे ही माइनस साइन लगाऊंगा तो ये वाला डिनोमिनेटर का साइन भी उल्टा हो जाएगा। यहां पर माइनस लगाऊंगा तो ये वाला साइन उल्टा हो जाएगा। क्या बचा देखते हैं। यहां पर -5b कैंसिल, दिस इज कैंसिल, this is cancelled and this is cancelled. What is left? 8a + 8a 16a -5b -10b। यहां पर 16c और यहां पर -10d। माइनस माइनस कैंसिल, 16 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, बचा क्या? और शायद यही तो मुझे चाहिए था। Hence proved. Note it down. So दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। यहां पर आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालना है और आपको a/b की वैल्यू चाहिए। अगर ये इतना फॉर्मेट आपको दिया है, लगा देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, डायरेक्ट दिया ही हुआ है। तो प्रेजेंटेशन आप बिल्कुल वैसे ही रखिएगा जैसे मैं रख रहा हूं। अब कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते तो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। याद रखिएगा, जैसे ही आप माइनस करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 3a²b। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट। अब ध्यान से देखिए, क्या ये आपको आपकी आइडेंटिटी की तरह नहीं दिख रहा? कौन सी आइडेंटिटी दिखाता हूं, कौन सी। जैसे ही खोलेंगे ब्रैकेट तो आपको मिलेगा, राइट। सिमिलरली एक और आइडेंटिटी देखिए आपने, क्या आपको याद आई ये आइडेंटिटी? ये बिल्कुल सेम पिक्चर यहां पर भी दिख गई है आपको, राइट। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई? और यहां पे ये 1। अब जब दोनों का होल क्यूब उस तरफ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? कैंसिल। अब आपको चाहिए a/b की वैल्यू, क्यों ना इसमें c and d दोबारा लगा दिया जाए। सो यहां पर क्या हुआ, b - b कैंसिल, a - c कैंसिल। फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट, नोट इट डाउन। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रेशियो प्रोपोर्शन ये सारे पार्ट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे और अब आप बिल्कुल तैयार हैं इनके क्वेश्चंस करने के लिए। तो राइट, वेट किस बात का, डाउनलोड करिए मैथ्स डैडी ऐप और स्टडी मटेरियल का फ्री इस्तेमाल करिए। दोस्तों नोटिफिकेशन को देखते रहिए, हमारी कब कौन सा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैथ्स डैडी की तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.